अलग अलग शिवलिंग की महिमा बताई है। आटे के शिवलिंग बनते हैं, शहद के शिवलिंग बनते हैं, दही के शिवलिंग बनते हैं। दही के शिवलिंग कैसे बनते हैं? कपड़े में छान करके दही को निचोड़ करके और उसके शिवलिंग बनाए जाते हैं। कनेर के पुष्प के शिवलिंग बनते हैं। जिसके घर में परिवार में बहुत अत्यधिक कलह कलेश चलता, उसे मक्खन के शिवलिंग बनाने चाहिए। जिसके जीवन में, जिसे यश चाहिए, आनंद चाहिए, जिसको जीवन में शांति चाहिए, बहुत कलह कलेश होती, उसे मोती के शिवलिंग की सेवा करनी चाहिए। अब ये शिवलिंग जो है, इनके आकार कितने होने चाहिए? अंगूठे बराबर के या 1 अंगुल के, इससे ज्यादा विस्तार नहीं। तो शिवलिंग बनाए तो उसके जो नीचे की पीठ है जो हम घर में रखते हैं, वो एक ही धातु की होनी चाहिए। अगर चांदी के बनाए तो चांदी की ही धातु का नीचे का पीठ पार्वती माँ के रूप में वो बनाए। यश चाहिए, नाम हो हर जगह, तो उसे माणिक्य के शिवलिंग, ये रत्नों के शिवलिंग है, माणिक्य के शिवलिंग स्थापित करने चाहिए, घर में पूजा करना चाहिए। आप जमीन जायदाद का बहुत अतिरिक्त कार्य करते हैं, जमीन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, इसमें मुनाफा हो, इसलिए ऐसे लोगों को मूंगे के शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। मूंगा का शिवलिंग, मूंगा जानते हो ना? उसी प्रकार कहा वैदुर्य मणि का अगर शिवलिंग कोई पूजा करे, घर में ला करके प्रतिदिन जल चढ़ाए, नमः शिवाय जाप करे, पूजन करे, चंदन लगाए, तो उसे आयु की प्राप्ति होती है। माणिक्य का शिवलिंग यदि कोई घर में लाकर पूजा करे तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वो जो भी कहेगा सत्य होगा। और तो और महाराज बहुत सारी महिमा कही है। पन्ना का शिवलिंग धारण करने से देश विदेश की यात्राएं उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। नीलम का शिवलिंग अगर कोई धारण कर लेता है तो सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। कोई सोने का शिवलिंग की पूजा करे तो लक्ष्मी सौभाग्य की वृद्धि होती है। चांदी के शिवलिंग से संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है तो वो दूर हो जाती है। और सारे कष्ट के निवारण के लिए मिट्टी के शिवलिंग बताए गए हैं। छोटे से मिट्टी के शिवलिंग बना लो महाराज। मिट्टी भी कहाँ से लेकर आए? कहीं से भी नहीं ले, उठा लेनी चाहिए। गंगा जी से, पवित्र यमुना जी से, तीर्थों से, नहीं तो कहीं ना मिले तो खेत खलियानों से। उसे भगवान नमः शिवाय से गंगा जल से पवित्र करके और फिर उससे छोटे से शिवलिंग बना लें, फिर उनकी पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग सब दुखों से दूर, बाधाओं को हटाने वाला है। और सबसे बड़ी महिमा बाण लिंग नर्मदेश्वर की कही है, जो नर्मदा नदी के अंदर मिलता है। ये जितनी भी पूजा आपने अब तक जो सुनी, ये सब मिलेगा, वो सिर्फ नर्मदेश्वर की 1 लोटा जल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाती है। जो नर्मदा नदी के जल में तैरता हुआ कोई भी पत्थर मिले, वो नर्मदेश्वर कहलाता है। यदि वो शहद के आकार का मिल जाए, शहद के रंग का मिल जाए, तो अति उत्तम माना जाता है। बाणलिंग इसलिए कहा जाता है, बलि राजा के पुत्र हुए बाणासुर। कौन हुए? यानी प्रहलाद भगवान के भक्त हैं। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि राजा, जिनको वामन भगवान आए त्रिलोकी मांगने के लिए। उन्हीं बलि राजा का बेटा था बाणासुर। भगवान शिव का भक्त था, इतना भक्त कि भगवान के लिए ताल मृदंग बजाता था। भगवान शिव नाचते थे, तांडव करते थे। मां भगवती भवानी ने उसे पुत्र मान रखा था, बाणासुर को। और भगवान शिव उसकी स्वयं की नगरी के रक्षक बनकर रहते थे। उसने तपस्या करके महादेव से कहा, जिस जगह उसने तपस्या की, कहा यहां से हर एक पत्थर भी साक्षात शिव होना चाहिए, महादेव ये वर चाहिए। तो उस क्षेत्र का हर एक कंकड़ भी बाणलिंग होता है। तो बाणलिंग की वहां उसकी तो महिमा है ही। नर्मदेश्वर जो नर्मदा नदी में मिले, कहीं से भी मिले नर्मदा नदी के अंदर से, वो नर्मदेश्वर है। तो दोनों की ही महिमा है। बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के
विधि उपचार के वो स्वयं में सिद्ध साक्षात शिव कहे जाते हैं। कोई पूजा इत्यादि की, प्रतिष्ठा इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए बड़ी पूजा प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, किंतु नर्मदेश्वर के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा, वो तो स्वयं सिद्ध है, साक्षात शिव है। बड़ी महिमा है नर्मदेश्वर की।